कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के स्टाफ के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि सभी की स्थिति ठीक है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता से। कोरोना के मामले एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की इस समय क्या स्थिति है, इस समय मेरे साथ है स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते जी। नमस्कार जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेशक हरियाणा में केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, पर साथ ही हरियाणा प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मॉर्टेलिटी अभी भी हम लोगों ने, ऑल्दो केस बढ़ रहे हैं, पर मॉर्टेलिटी को ऑलमोस्ट केस फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, हमने 1% पर काबू किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको एक ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी लैब की कैपेसिटी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले हरियाणा में एक भी मॉलिक्यूलर लैब नहीं थी। हमारे सारे सैंपल या तो एनआईवी पुणे जाते थे या दिल्ली जाते थे, और हरियाणा ने कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अपने जिलों में 19 जिलों में हमारी लैब अभी स्थापित हो गई है और बहुत महीनों से उनमें टेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा प्राइवेट लैब एटलीस्ट 16 प्राइवेट लैब है जिनके साथ में हमारा टाई अप है, और ये सब लैब को अगर हम मिला दें तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड हो जाती है। और सैम्पलिंग हमारे हरियाणा प्रदेश में 25,000 से ऊपर सैम्पलिंग डेली हो रही है और डेली इनको टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो रही है, पर हम प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहा गया था टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं। अगर एक केस हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उसके साथ में हम एटलीस्ट 30 लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, अगर उसमें कोई पॉजिटिव आ गया तो उसको ट्रीट किया जाए। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है उनके द्वारा मरीज़ों को, और वे वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ है। इसीलिए केस फर्टिलिटी रेट को हमने 1% पर काबू किया हुआ है। इसके साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव है हमारी, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। 9 लाख से ऊपर लोगों को इसके लिए टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, और 45 जिनको कि साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ है, उन सब का टीकाकरण अभियान में रजिस्ट्रेशन हो गया और बड़ी तेज़ी से इस ड्राइव को चलाया जा रहा है। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा ट्रीटमेंट ड्राइव, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, और इसमें जितने भी हमारे सिविल सर्जन्स हैं, डीसीज हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि 1 लाख से ऊपर लोगों को दोनों दिन टीकाकरण किया जाता है। और इसके अलावा हमारी हॉस्पिटल में तो टीकाकरण हो ही रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स पर बनाई गई है जिसमें कि टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। मैडम, जिस तरह भी आपने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलाया जा रहा है और 9 लाख से ज़्यादा है टीकाकरण हो चुका है, तो टीकाकरण होने के बाद मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हर्षवर्धन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री का स्टाफ भी है कोरोना पॉजिटिव आ गया है। इसके उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।
हमारे पास में हमारे सरकारी व्यवस्था तो है ही है, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो एम्पेनल्ड है वहाँ भी हमारे यहाँ पर ये इनको ट्रीट किया जा रहा है। और इनमें से जो भी नाम अभी आपने गिनाए हैं सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी तरह के उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और मैं दुआ भी करती हूँ कि किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम आगे भी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक चीज़ मैं ये और बताना चाहूँगी, लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आईईसी के थ्रू बहुत मैसिव प्रचार किया जा रहा है, जिसमें कि उनको फिर से 3 चीज़ें जो कि हमारे शुरू से गोल्ड स्टैंडर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग लोग पालन करें, इसका मास्क जरूर पहने, और तीसरा हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। ये बहुत ही प्रचार किया जा रहा है और जो लोग इनका पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। मैडम, जिस तरह भी आपने सुजेशन दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क डाल के रखें, तो जो जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है वो क्या करे ताकि आगे ये दिक्कत ना है? जिस तरह अभी आपने बताया कि कईयों के जो वैक्सीनेशन लगने के बाद मामले पॉजिटिव आए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, दवाई भी कड़ाई भी। इसका मतलब ये है, वैक्सीनेशन अगर आपको फर्स्ट डोज लगी है, इट डजंट मीन कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए हो। आपको तीनों चीज़ें फिर भी माननी पड़ेगी वैक्सीनेशन के बाद भी, जिससे कि खुद भी आप सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ करें। आपको 2 डोज लगने के बाद कुछ हफ्ते तक ये सब चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए, इसके साथ साथ मास्क भी पहनना जरूरी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।